तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल, और सेल स्ट्रक्चर पे हमने छोड़ा था। तो सेल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि सेल इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज सेल वॉल और दूसरा जो था वो था हमारा प्रोटोप्लाज्म। यहां पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सो जो सेल वॉल है, सबसे पहले ध्यान दें, ये एक नॉन लिविंग मैटर है। नॉन लिविंग कैसे? देखो, ये एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और जैसा हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हमने लिविंग बताया था, और जैसा हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से ये सेल्स कुछ कंपोनेंट्स का सिक्रीशन करती रहती है। क्या करती है? सिक्रीशन करती है आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सिक्रीशन करती रहती है। तो वो जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन यहां डिपॉजिट हो जाता है। तो कोई भी सिक्रीशन सेल से होगा तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा, राइट? और वो नॉन लिविंग मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कहां पर? आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाकर डिपॉजिट हो जाता है वही कहलाता है बेसिकली सेल वॉल। इसीलिए सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग है, राइट? अब सेल वॉल का फंक्शन अगर देखा जाए, ये काम क्या करती है? जैसा ये भी आप जानते हैं कि ये एनिमल में एब्सेंट होती है। किस किस में प्रेजेंट होती है पहले ये देख लेते हैं। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया में होती है, ये हम जानते हैं, फंगाई में होती है और प्लांटे में होती है, प्लांट्स में होती है। जो बैक्टीरिया है उसमें ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस की, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी है। किसमें? बैक्टीरिया में। फंजाई में जो बनी है ये बनी है काइटिन की, और प्लांट्स में बनी हुई है ये मेनली सेलुलोज, राइट? अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये भी एक हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं। ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ NAM एंड NAM। NAM एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये होता है, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों मोनोमर हो गए। सपोज ये NAM है तो NAM से जुड़ा हुआ है NAG, ये NAG हो गया। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है NAM, तो अल्टरनेट यूनिट्स होती है NAM और NAG की। तो इस तरीके से जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। उसी तरह से जो काइटिन है, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ NAM। याद रहे ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAM, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो किस किस में मिला? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स। अब एनिमल्स में एब्सेंट है, सोचने की बात है, एनिमल्स में एब्सेंट है और इनमें प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो किस लिए है? एडेप्टेशंस की वजह से है। एनिमल्स को अगर बाहर कोई ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशंस आती है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो दे कैन माइग्रेट, वो जाके कहीं छुप सकते हैं, राइट? क्योंकि तो मोबाइल है। लेकिन जो प्लांट्स हैं या फंजाई हैं या जो, तो ये क्या करते हैं? ये वहां से मूव नहीं कर सकते, राइट? इमोबाइल है जहां पर है। तो जो उस
कंडीशन से सरवाइव करने, उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को से बचने के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, दैट इज सेल वॉल। समझ में आई बात? जैसे बहुत सारे, सपोज करो बहुत तेज हवा चल रही है या बहुत बर्फ पड़ रही है, राइट, या फिर जब आंधी चलती है तो आंधी चलने में क्या होता है कि एक दूसरे से रब होती हैं, राइट, जो प्लांट्स की ब्रांचेज है वो रब होंगी, रब होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस होने से सेल डैमेज हो जाएगी। लेकिन सेल को डैमेज से बचाने के लिए उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है, दैट इज सेल वॉल, राइट। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या कर रही है? सबसे पहले तो एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, प्लस साथ में शेप मेंटेन कर रही है। किसकी शेप? सेल की, सेल शेप को मेंटेन करती है। नेचर में क्या है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीजों की एंट्री अलाउ करती है, कुछ की नहीं करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या करती है कि प्लांट्स के अंदर, कल हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होती है, एक लार्ज वैक्यूल होती है। आप सोच के चले कि यहां पर एक लार्ज वैक्यूल है, दिस इज अ वैक्यूल। वैक्यूल क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। अब अगर यहां से कंटिन्यूअसली अगर वाटर की एंट्री होती रहेगी तो क्या होगा? इस वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट सम टाइम वैक्यूल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर में आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है वैक्यूल का साइज। तो अगर बाहर सेल वॉल नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन? द सेल साइज एक तो बढ़ता रहेगा या सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी, राइट। तो यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी जो कंट्रोल करती है वो कौन करता है? सेल वॉल करता है। तो इन प्लांट्स कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल वॉल का रोल प्ले करता है, वहां पर आपको आएगा कि सेल वॉल जो फोर्स पुट करती है, जो एक प्रेशर लगाती है, राइट, वो प्रेशर वहां पे हम पढ़ेंगे। तो सेल वॉल में बेसिकली अब अगर पूछा जाए कि सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आउटसाइड दी प्लाज्मा, कहां है? आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने पढ़ा। दूसरा आप याद रखेंगे, मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेड अप ऑफ किसका? मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है? मैट्रिक्स ऐसे मान लो कि ये बहुत सारे फाइबर्स पड़े हुए हैं इस तरह से, राइट, दीज आर सो मेनी फाइबर्स, और इन फाइबर्स के बीच में कुछ एक फ्लूइड है। फाइबर्स के बीच में क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। सो जो फाइबर्स मैंने बनाए ये तो है माइक्रो फाइब्रिल्स, राइट, और जो फ्लूइड है वो क्या है? दैट इज मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स और बहुत मैट्रिक्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। वो माइक्रोफाइब्रिल्स किसके बने होंगे? इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करूं कि सेल यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, तो माइक्रोफाइब्रिल्स किसके बने हैं? सेलुलोज के बने हैं। अगर मैं फंगाई की बात करूं तो माइक्रोफाइब्रिल्स किसके बने हैं? काइटिन के बने हैं। और बैक्टीरिया में वो किसके बने हुए हैं? वो नैप और नैक के बने हैं। इज दैट क्लियर? सो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स की सेल वॉल को, राइट, प्लांट सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स की सेल वॉल बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। एक मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल।
जगह पर टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है, कहां पर होगी वो बताया। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि सीक्वेंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेगा? सीक्वेंस, अरेंजमेंट मांगेगा कि इंटरनल साइड से आपको अरेंज करना है कि किसकी पोजीशन कहां पर है। क्या चाहिए चीजें अरेंज करनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये पूछा जा सकता है कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसे कॉन्सेप्ट बना के पढ़ा तो फिर नहीं होगा। जैसे अभी हमने बताया था कि ये जो है ये तो इनर मोस्ट है, क्योंकि सेल वॉल तो इसके बाहर होगी, तो ये तो इनर मोस्ट हो गई। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे समझ के चले कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये भी मैंने बताया था सिक्रीशन होगा। क्या होगा? सिक्रीशन होगा। तो ये जो सिक्रीशन होगा, तो जो पहले सिक्रीशन होगा, सपोज करो ये पहला सिक्रीशन हुआ, राइट, ये क्या है? फर्स्ट सिक्रीशन है। तो जो फर्स्ट सिक्रीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, राइट। और जब सेकेंडरी सिक्रीशन होगा तो वो सेकेंडरी सिक्रीशन इस प्राइमरी सिक्रीशन को पुश करके आगे भेज देगा। याद रखें इस बात को कि जब यहां से ये प्राइमरी सिक्रीशन हो गया, अब अगर कोई चीज दूसरी सिक्रीट होती है यहां पर, तो वो क्या करेगा? जो पहले चीज सिक्रीट हुई थी उसको पुश करके आगे भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो जो चीज अभी यहां पर थी वो चीज तो आ जाएगी यहां, राइट। और जो चीज अब दोबारा सिक्रीट हो रही है, दूसरे नंबर पर सिक्रीट हो रही है, वो चीज आ जाएगी यहां। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये तो हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो हो गई हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। इज दैट क्लियर? तो अंदर की तरफ से देखेंगे, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद आती है मिडिल लैमेला। ऐसे ही मिडिल लैमेला क्या होता है? सपोज करो ये हमारी दूसरी सेल है, दूसरी सेल भी क्या करेगी? पहले अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, और इनके बीच में यहां पर दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है हमारी मिडिल लैमेला। ये क्या हो गई? मिडिल लैमेला। अभी हम इसको आराम से एक एक को पढ़ेंगे, पहले आप सीक्वेंस को याद कर लें। सीक्वेंस में क्या है? देखो, अब अगर वो बाहर की तरफ से पूछता है फ्रॉम द आउटसाइड, तो पहले नंबर पे आएगा मिडिल लैमेला, दूसरे पे आएगा प्राइमरी सेल वॉल, टर्शियरी पे आएगा सेकेंडरी सेल वॉल, और फोर्थ नंबर पे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर वो अंदर से पूछता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? ये याद रखने की बात है कि जो प्राइमरी, जो पहले सिक्रीट हुआ वो प्राइमरी, सेकेंडरी जो बाद में सिक्रीट हुआ वो सेकेंडरी, सेकेंडरी ने प्राइमरी को पुश कर दिया, राइट, तो इसलिए प्राइमरी आगे आएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है मिडिल लैमेला, ठीक। उसी तरह से इनके बीच में यहां पर क्या होता है, अगर बात की जाए इस तरह से, यहां ये होता है, इसको बोलते हैं, जब दो सेल लाइन, दो सेल्स को आपस में जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो पहले लेते हैं हम मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला अभी हमने बनाया था कि दो सेल्स के बीच में किसका काम कर दिया? सीमेंट का काम कर दिया। ये हो गई हमारी जो सेंटर में दोनों सेल के बीच में जो दो सेल्स को जोड़े हुए हैं वो क्या है? मिडिल लैमेला। तो काम क्या हो गया था? सीमेंटिंग टू एडजेसेंट सेल, दो जो पास की सेल्स हैं उनको जोड़ने का काम करती है मिडिल लैमेला। ये हमारी हो गई मिडिल लैमेला, राइट। अब ये बनी किस चीज की है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो क्वेश्चन मैंने बताया था सीक्वेंसिंग वाला वो भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि जो मिडिल लैमेला है वो बनी किस चीज की है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है मिडिल लैमेला। एक चीज और, कोलॉइडल इन नेचर, कोलॉइडल इन नेचर में कोलॉइड फॉर्म होता है। कोलॉइडल क्या होता है कि अगर कुछ पार्टिकल्स किसी लिक्विड के अंदर सस्पेंशन फॉर्म में है जिनका साइज 1 माइक्रोन से 1000 नैनोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, और वो इवनली एक सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, दैट इज नोन एज कोलॉइडल नेचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर एक लेजर बीम उस मिडिल लैमेला पे डाली जाए तो उस लेजर बीम के पाथ में कोई भी डाइवर्जन नहीं होता है, राइट। जैसे कि अगर हम एक लाइट को ऐसे डालें और यहां पर कोई मॉलिक्यूल अगर रखा है तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई रोटेशंस नहीं होती, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई रोटेशंस नहीं होती। तो अगर वो रोटेशन होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर रोटेशन नहीं होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो याद रहे सीमेंटिंग दो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, कोलॉइडल इन नेचर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके बाद लेते हैं हम प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वॉल में ये बनावट किसका है? मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन, और इनमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है सेलुलोज, राइट। पूछा जाए किसका बना है? बना हुआ है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का, लेकिन मेजर कंपोनेंट उसके अंदर आता है दैट इज सेलुलोज। सो जो सेलुलोज है बेसिकली, cellulose makes hydrogen bonds with other components and form, क्या बनाता है? माइक्रो फाइब्रिल्स। याद है मैंने बताया था कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? माइक्रो फाइब्रिल्स एंड मैट्रिक्स। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो किसके बने हुए? सेलुलोज के बने हुए। जब सेलुलोज जो बाकी और कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, राइट। सेल वॉल ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, राइट। एक चीज और यहीं पे लिख सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें ताकि याद भी रहे, एडजेसेंट टू मिडिल लैमेला। ये भी बात याद रहेगी कि भाई मिडिल लैमेला के जो टच में रहती है वो कौन रहती है? प्राइमरी सेल वॉल रहती है। चलो नोट इट डाउन। नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो बनी है वो किसकी है? दैट इज अगेन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। इसमें जो मेजर पार्ट है वो क्या है? हेमीसेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल में जो मेजर पार्ट क्या होता है? सेलुलोज। प्लस इसमें एक चीज और होता है, याद रहे, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, वैक्स, लिग्निन, सुबेरिन, ये अल्कलॉइड्स होते हैं बेसिकली, जिसे प्लांट सिक्रीट करता रहता है, राइट। प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो वो क्या करता है? सिक्रीट करता रहता है बाहर। तो ये जो बाहर सिक्रीट करेगा तो डिपॉजिट किसके ऊपर हो जाते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो ध्यान रहे ये केवल
सेकेंडरी सेल वॉल पर ही पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल पर नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो हमने मिडिल लैमिना समझ लिया, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये भी आपको पता चल जाए कि दिस इज एडजेसेंट टू प्लाज्मा, राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, इसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि एल्गी भी आता तो प्लांट किंगडम में ही है, लेकिन प्लांट्स मतलब हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्यूलोज दोनों में मिलेगा। यहां पर गैलेक्टोज आ जाता है, गैलेक्टोज भी एक शुगर है, और यहां पर हेमी सेल्यूलोज आता है। यहां पर मैनोज शुगर भी आ जाती है, और यहां पर पैक्टिन्स आ जाते हैं, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर कुछ मिनरल्स होंगे प्लस यहां पर प्रोटीन्स होंगे। एक हमने बात करी थी कि कुछ जगह पर टर्सरी सेल वॉल भी होगी। तो टर्सरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ट्रैक्री एलिमेंट। कहां पाई जाती है? प्रेजेंट इन ट्रैक्री एलिमेंट। कहां होता है? बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन ट्रैक्री एलिमेंट। किसको होता है? प्रेजेंट इन जाइलम। बेसिकली एक तरीके से डेड टिश्यू हो जाते हैं, जैसे कल मैं सीव ट्यूब्स के बारे में बता रहा था, राइट। तो सीव ट्यूब्स भी ट्रैक्री एलिमेंट का पार्ट होता है। उनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है वो, राइट। तो केवल उनकी एक सेल वॉल बनी रह जाती है। ओके, तो टर्सरी सेल वॉल कहां पाई जाती है? ट्रैक्री एलिमेंट में पाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन जाइलम। और जाइलम का काम क्या होता है ये भी हमें पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। रूट से लीव्स की तरफ को जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। और जाइलम में किसके थ्रू? ट्रैक्री एलिमेंट। यहां पर एक चीज और ध्यान रहे कि अगर थिकनेस की बात करें, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है और सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है। I hope you understood about the cell.